हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो नए दिन की नई शुरुआत हो रही है वापस से मेरी किसी बीटी ज़िंदगी में। आप सभी का स्वागत है। तो आज सुबह का नाश्ता है हमारा आलू के गुटके और पराठे थे ना। पराठे और आलू के गुटके। और सुबह का मौसम ये देखो, मस्त बढ़िया चम धूप आ रही है। उसके बाद हम लोग खा पी के बाहर बैठ गए थे बरामदे में, क्योंकि आजकल हमारे पास काम कम है, थोड़ा झाड़ू पोछा हो जाता है और हम लोग बस अपने काम करते रहते हैं। तो अभी पापा, मैं और छोटा बैठे थे धूप में। उसके बाद थोड़ी देर बाद मम्मी भी आ जाएगी। और शीरो को देखो, नीचे बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद उसका मन करेगा तो वो बाहर को आ जाएगा, इधर उधर ऐसा करता रहेगा, क्योंकि उसे पता है ना अभी कुछ उसे अभी उसे खाना खिलाना है। तो बिस्तर के नीचे घुस जाता है ताकि वो हमको सब भरपूर तरीके से काटने का उसे मौका मिल सके। तो यहाँ पापा लगे हुए थे खुशू के साथ। तो यहाँ मतलब मायके में ना मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। पापा उसको दिन भर भी देख लेते हैं, दिन भर रात भर भी देख लेते हैं, वैसे तो दिन भर भी देख ही लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मायके में रहने के फ़ायदे होते हैं, ये पर्क्स ऑफ लिविंग इन मायका। गप्पी बाबा गप्पी पापा से बोलते चल चल। जाओ छत पे जाओ। जा। तो यहाँ पे मैं सिल रही थी अपने एक दो कपड़े जिनकी सिलाई निकल चुकी थी। तो थोड़ा बहुत मैंने कहा सिल देती हूँ, आज मेरे को मौका मिला है। क्योंकि परसों तक ना मतलब मैं रोज़ सोच रही थी, मेरे को सुई नहीं मिल रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने ऐसे चुटकी बजाते ही दे दी। नहीं होता है, मम्मी की चीज़ें मम्मी को ही मिलती हैं, ऐसा ही होता है। ये संसार का नियम है कि जो चीज़ मम्मी जहाँ रखती है, मम्मी वो सिर्फ मम्मी को ही मिल सकती है, हमको नहीं। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट। देखो हमारे यहाँ पे वैसे तो आजकल कहीं पे भी घर के बाहर आंगन ही नहीं होते। हमारे यहाँ पे बच्चे हैं थोड़े बहुत। तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट। और ये है हमारा छोटा सा गार्डन, जिसमें पापा की सब्जियां लगी हैं और सरसों के फूल लगे हुए हैं, क्योंकि अब सरसों के फूल का टाइम भी आ रहा है दोस्तों। ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी लगी थी भैया के साथ। उसके बाद हम लोग चले गए थे छत में। मम्मी उठा रही थी कपड़े और शीरो देखो खुद से ही खेलने में लगा हुआ था। वैसे ये बहुत अच्छा बच्चा भी है, खुद ही खेलता रहता है, खुद ही खेलता। अगर कोई इसके साथ नहीं भी खेलेगा तो भी ये खुद ही खेलता रहता है। तो फिर आ गई थी अम्मा। प्रणाम कह दे अम्मा को प्रणाम कह दे। प्रणाम बोलते हाथ कटा है कोड़ी। फिर मैं खेलने लगी शीरो के साथ, क्योंकि शाम का टाइम उसका प्ले टाइम होता है। तो उसको खेलने का बड़ा शौक है, क्योंकि और उसके लिए ऐसे कुछ है तो ऑप्शन नहीं, और हम कहीं ले जा नहीं सकते। वो शाम को एक चक्कर जाता है चाचा के साथ, हमारे साथ वो खेलता है छत में। और मेरा भी इसी बहाने थोड़ा बहुत ऐसे वॉक टाइप का हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ आजकल। तो मैं अब कुछ टाइम बाद तो जाऊँगी वॉक करने, पर अभी फ़िलहाल मैं छत में ही इसके बहाने खेल लेती हूँ। मतलब बहाने होनी चाहिए। तो शीरो के साथ खेलना ही मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ही गोल घूमना हो जाता है, तो सही हो जाता है। तो हम तीनों, अम्मा पता नहीं क्या ही घूमने में लगी हुई थी। अम्मा देख रही थी इधर उधर किसके घर में टेंट लगा है, किसके घर में क्या। क्योंकि अभी आने वाले दिनों में ना शादियाँ बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं। एक तो कल ही है, शायद हम कल जाएँ। तो अगर मैं कल गई तो कुछ नया होगा। मैंने कल अपने ब्लॉग में कहा था कि प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि कुछ नया हो मेरी ज़िंदगी में, पर वो कुछ हुआ नहीं। आज भी मैं आपको अपना बोरियत भरा ही दिन दिखा रही हूँ,
जैसे कि मैं अपने घर से नीचे कमरे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बस यही है और कहीं मैं जाती नहीं हूँ। गजब कुत्ता है वाइगॉड हमारा। इसको खाने पीने का तो कुछ रहता नहीं है, बस अपनी चीज़ों का पता होता है इसे कि उसकी चीज़ें क्या है। देखो उसकी चीज़ में हाथ लगाया तो काटने को आया मेरे को। इसको दूध पिलाया तो ये अपना मुंह ऐसे साफ करता है। देखो ये हम पोंछते हैं इसका मुंह दूध पिलाने के बाद, पर फिर भी इसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये अपना मुंह पोंछ रहा है, जहाँ तहाँ अपना मुंह पोंछता है। अभी तो ये कारपेट में पोंछ रहा है, कभी ये सोफे में बैठ जाता है उसमें पोंछता है। ये देखो इसको मतलब अपना ही उससे होता है। हमने जबकि इसका पूरा मुंह पोंछ चुका होगा, पर फिर भी। तो मेरा आज का दिन भी ऐसा ही चला गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।